अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो लेक्चर में करना है वो कंप्रेसिबल फ्लूइड की टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स करनी है, जिसमें कंप्रेसिबल फ्लूइड भी आते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स भी आते हैं। तो सबसे पहले कंप्रेसिबिलिटी होती क्या है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है कि कंप्रेसिबिलिटी है क्या। The compressibility of a fluid is a measure of change of its volume and thus the density under the action of external forces। जब भी किसी फ्लूइड के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई की जाएंगी, प्रेशर या टेम्परेचर वगैरह, तो उसके वॉल्यूम में जो चेंज, अगर वॉल्यूम उसका चेंज हो रहा है तो हम कहते हैं कि इसकी फ्लूइड जो है वो कंप्रेसिबल है। If the volume of the fluids change when the pressure or temperature change, it is said to be compressible, otherwise incompressible। और अगर उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हो रहा कोई भी फोर्स अप्लाई करने के बाद, देन फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल कहलाता है। और किसी भी फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी को हम जो फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी है उसको हम मेजर कर सकते हैं बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी आप जानते हैं कि क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मटेरियल टू रिज्यूम इट्स नॉर्मल शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। अगर किसी भी चीज़ को स्ट्रेच किया जाए या उसको कंप्रेस किया जाए तो आफ्टर स्ट्रेच करने या कंप्रेशन के वो अगेन अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाता है, तो उसे इलास्टिसिटी बोलते हैं। एंड बुल्क मॉडुलस क्या है, ये रेशियो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के दरमियान। अब स्ट्रेस क्या होता है कि जितना भी फोर्स आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जितना भी प्रेशर वगैरह अप्लाई कर रहे हैं वो स्ट्रेस होता है, और उस फ्लूइड की शेप में जितना चेंज आ रहा है वो स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के दरमियान जो रेशियो होती है उसको बुल्क मॉडुलस कहते हैं। तो फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी जो है उसको बुल्क मॉडुलस से हम फाइंड कर सकते हैं, उसको डिनोट करते हैं के साथ। अब यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो मतलब स्ट्रेस को जो उन्होंने यहाँ पे चेंज इन प्रेशर लिया है, और नीचे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है, जो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है और चेंज इन वॉल्यूम, उन दोनों के दरमियान जो है वो रेशो होती है। तो अब ये जो चेंज इन वॉल्यूम है डेल्टा वी और वी की, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि ऊपर भी चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है, नीचे भी ओरिजिनल वॉल्यूम, तो दोनों के जो यूनिट हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। ओवरऑल जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाती है। तो बुल्क मॉडुलस का जो यूनिट है वो सेम यूनिट वही होगा जो प्रेशर का यूनिट है। अगर यहाँ पे हम एक लिमिट लगा लें कि डेल्टा वी जो उसका वॉल्यूम है वो अप्रोच करता है जीरो को, देन जो के है वो इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टी बी ओवर डी वी बाई वी। द बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। हम इसको डेंसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस तरह से डेंसिटी जो होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। देयरफॉर दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई किया है, डी पी मैथ एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी, वी का हम अगर डिफरेंशियल लेते हैं तो -1 ओवर वी स्केयर हो जाएगा, और साथ में डी वी। तो यहाँ से हमें चाहिए डी वी बाई वी का रिलेशन, तो वो वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस डी वी बाई वी जो है वो डी पी बाई डी रो बाई रो के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से जो के बुल्क मॉडुलस है वो आ गया कि डी पी बाई डी रो। यहाँ पे जो बुल्क मॉडुलस है ये प्रेशर और डेंसिटी की फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट इसके फ्लूइड्स की टाइप्स हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। कंप्रेसिबल फ्लूइड को आपको बता दें, फ्लूइड पे कोई भी प्रेशर अप्लाई करने से उस पर उसके वॉल्यूम में जो चेंज आती है, अगर तो उसके वॉल्यूम में चेंज आ रही है तो कंप्रेसिबल फ्लूइड होगा, अदरवाइज वह इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा। और जो भी कंप्रेसिबल फ्लूइड है उसके फ्लो को कंप्रेसिबल फ्लो कह दिया जाता है, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के फ्लो को इनकम्प्रेसिबल फ्लो कहते हैं। इन अदर वर्ड्स हम इसको ये भी कहते हैं कि जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो फ्लूइड्स होते हैं जिनकी डेंसिटी जो है, फ्लूइड की डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, उनको हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी फ्लूइड है जिसके पार्टिकल जो हैं वो दूर दूर हैं, तो जब उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जाएगा, अगर तो उसका साइज़ चेंज हो जाता है, मतलब उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इतना है इसका साइज़, और स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद, उस पर प्रेशर अप्लाई करने के बाद उसका वॉल्यूम जो है इतना हो जाता है, तो ये हम कहेंगे ये कंप्रेसिबल फ्लूइड है। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास गैसेज हैं वो हाईली कंप्रेसिबल हैं। अब गैसेज और लिक्विड जो है दोनों फ्लूइड में हम कंसिडर करते हैं, तो गैसेज जो है वो हाईली कंप्रेसिबल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आइडियल एंड रियल फ्लो। जो आइडियल फ्लूइड, द फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज सेड टू बी आइडियल फ्लो। आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं, जो भी इनविसिड एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। इनकम्प्रेसिबल का बता दिया कि फ्लूइड की डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है, और इनविसिड जिसकी विस्कोसिटी ज़ीरो हो, मतलब उसमें गाढ़ापन ना हो, तो उस फ्लूइड के फ्लो को हम आइडियल फ्लो कहते हैं।
और इसी तरह से जो रियल फ्लो है, रियल फ्लो में अगर तो फ्लूइड की विस्कोसिटी कोई ना कोई है, कोई फाइनाइट विस्कोसिटी रखता है फ्लूइड, तो उसको हम रियल फ्लूइड बोलते हैं। एंड इसको हम और इस रियल फ्लूइड के फ्लो को रियल फ्लोज कहा जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो फ्लूइड की टाइप्स है, फ्लो की टाइप्स है, उसमें आते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, a flow is said to be uniform when the velocity vector as well as other fluid properties does not change from point to point. जिस तरह से आप velocity हमने पढ़ा, velocity यूनिफॉर्म velocity, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वगैरह हम कहते हैं थ्रू आउट द जो उसका डिस्टेंस है उसमें वो सेम velocity रहती है, या सेम एक्सेलरेशन, उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म velocity बोल देते हैं। इसी तरह से फ्लूइड में भी है, अगर फ्लूइड प्रॉपर्टीज, फ्लूइड में velocity जो है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज नहीं हो रही बल्कि सेम रहती है, एक वेलोसिटी और इसके अलावा बाकी फ्लूइड प्रॉपर्टीज जैसे उसकी डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह जो भी हैं सारी, डेंसिटी, प्रेशर, वेलोसिटी वगैरह, ये पॉइंट टू पॉइंट चेंज ना हो रही हों बल्कि कांस्टेंट रहें, तो इसको हम कहते हैं ये यूनिफॉर्म फ्लूइड है। और इस यूनिफॉर्म फ्लूइड के फ्लो को यूनिफॉर्म फ्लो कह दिया जाता है। इसी तरह से अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही हैं तो वो नॉन यूनिफॉर्म आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो है। स्टडी फ्लो ऊपर यूनिफॉर्म में तो हम पोजीशन के रिस्पेक्ट से उसकी प्रॉपर्टीज़ चेक कर रहे होते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट जो है वो चेंज हो रही हैं तो वो नॉन यूनिफॉर्म है, और अगर वो चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट रहती हैं, तो वो यूनिफॉर्म है। स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो में क्या है? स्टडी फ्लो वो स्टडी फ्लूइड होते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट से फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज ना हो रही हों। A flow is said to be steady, stationary, when the velocity vector and other fluid properties at every point in a fluid do not change with time, so that the flow pattern remains unchanged. मतलब जिस तरीके से फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा है उसी तरह से मूव करता रहे, जैसे जैसे टाइम पास होता है उसकी ना तो वेलोसिटी चेंज हो रही हो, ना उसका डेंसिटी, प्रेशर वगैरह कुछ भी चेंज ना हो रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो है, स्टेडी फ्लूइड है, और उस फ्लूइड के फ्लो को स्टेडी फ्लो कह दिया जाता है। इसी तरह अगर टाइम के अकॉर्डिंगली वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी वगैरह चेंज हो जाती हैं तो वो अनस्टेडी फ्लो कहलाता है। नेक्स्ट जो फ्लूइड के टाइप्स में आते हैं, न्यूटनियन फ्लूइड होते हैं, नॉन न्यूटनियन फ्लूइड होते हैं। न्यूटनियन फ्लूइड होते हैं ऐसे फ्लूइड जो कि जो हमारा न्यूटनियन रिलेशनशिप है उसको सेटिस्फाई करते हैं। अब ये न्यूटनियन रिलेशनशिप टॉ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। म्यू जो है यहाँ पे विस्कोसिटी है, डी यू बाई डी वाई जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट है, और टॉ जो है स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस। ये हमने जो विस्कोसिटी वाला जब पढ़ा है टॉपिक, तो उसमें ये रिलेशन पढ़ा है, रिलेशन इक्वेशन नंबर 4 है वहाँ पे, तो इसको बोल दिया जाता है न्यूटनियन रिलेशनशिप। तो जो भी फ्लूइड जो हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं उनको हम न्यूटनियन फ्लूइड बोल देते हैं, और जो इस रिलेशन को वे नहीं करते उसको हम नॉन न्यूटनियन फ्लूइड बोलते हैं। इस जो भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे उनकी जो फ्लूइड की मतलब जो ग्राफिकली अगर हम उसके देखें तो उनका लीनियर रिलेशनशिप बन रहा है, लीनियर ग्राफ बनेगा, और अगर वो लीनियर नहीं बन रहा तो नॉन न्यूटनियन फ्लूइड है। तो हमारे पास जो वाटर एंड एयर है ये एग्जांपल है न्यूटनियन फ्लूइड्स की, और जो नॉन न्यूटनियन फ्लूइड है उसमें बाकी सारे आ जाते हैं, जैसे केचप हो गया, शहद हो गया, टूथपेस्ट, शैम्पू, बटर, ब्लड, मिल्क वगैरह, ये सारे के सारे जो हैं वो नॉन न्यूटनियन फ्लूइड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ नॉन न्यूटनियन फ्लूइड क्या है? फ्लूइड विच डज नॉट ओबे द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज नोन एज नॉन न्यूटनियन फ्लूइड। यहाँ पे जो नॉन न्यूटनियन फ्लूइड है, जो भी फ्लूइड जो है वो न्यूटनियन रिलेशनशिप को फॉलो नहीं करते उनको हम नॉन न्यूटनियन फ्लूइड बोलते हैं। और उसके लिए हमारे पास एक पावर लाइन इंडेक्स होता है, टॉ इज इक्वल टू के पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई होल पावर एन। यहाँ पे अगर तो एन की वैल्यू जो है वो अगर हमारे पास एन को एन जो है वो इंडेक्स है, पावर लाइन इंडेक्स, और के जो है इसको कंसिस्टेंसी इंडेक्स बोल दिया जाता है। अब यहाँ पे अगर एन की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल हो और के जो है विस्कोसिटी के इक्वल आ जाता है, ये जो न्यूटनियन रिलेशनशिप बन जाता है, और उनको हम न्यूटनियन फ्लूइड बोलते हैं। और अगर एन जो है वो लेस देन 1 आ रहा हो देन फ्लूइड जो होता है वो शेयर थिकनिंग होता है, जैसे फॉर एग्जांपल दलदल टाइप का। और इसी तरह से अगर एन जो है वो ग्रेटर देन 1 के लिए वो शेयर थिकनिंग आता है, जैसे फॉर एग्जांपल दलदल टाइप का होता है। और अगर एन जो है वो लेस देन 1 आ रहा हो तो शेयर थिनिंग आता है, जैसे केचप जो होती है। तो ये जो है ये हमारे पास फ्लूइड्स हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे नॉन न्यूटनियन फ्लूइड्स के, मिल्क, बटर, ब्लड, केचप, हनी वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास लेमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो, इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। लेमिनर फ्लो क्या होता है? इसमें एक रेगुलर बिहेवियर होता है फ्लूइड पार्टिकल्स का। फ्लूइड पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट पैरेलल पाथ में मूव कर रहे होते हैं।
नेक्स्ट है लेमिनर फ्लो। लेमिनर फ्लो क्या होता है? फ्लो इज सेड टू बी लेमिनर इफ द फ्लूइड पार्टिकल मूव अलोंग स्ट्रेट पैरेलल पाथ्स इन लेयर्स और लेमिनर, मतलब अगर फ्लूइड पार्टिकल जो हैं वो एक स्ट्रेट पाथ के अलोंग जो है मूव कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं लेमिनर फ्लो। लेमिनर फ्लो में क्या होता है कि एक पार्ट, फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट वाला है, ये एक पार्टिकल से इस कर्व बन रहा है, दूसरा जो है वो सेकंड पार्टिकल से बन रहा है, तो इसमें क्या होता है एक पार्टिकल से ट्रेस होने वाला जो कर्व है वो दूसरे पार्टिकल उसको कट नहीं करता। और दूसरे जो टर्बुलेंट फ्लो है उसमें क्या होता है? फ्लो इज सेड टू बी टर्बुलेंट इफ द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड मूव इन इर्रेगुलर मैनर। अगर फ्लूइड पार्टिकल जो है इरेगुलर मैनर में मूव कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। अब यहाँ पे यहाँ पे ये डायग्राम में शो भी किया गया कि टर्बुलेंट फ्लो होता है किस तरह से, इसमें एक पार्टिकल का जो कर्व है दूसरे को कट भी कर रहा होता है। अब इसकी अगर आप सिंपल एग्जांपल लें, लेमिनर फ्लो जो है वो टर्बुलेंट फ्लो में ट्रांजिट भी हो सकता है। अब वो किस तरह से कि अगर फॉर एग्जांपल आप सिगरेट के धुएं की बात करें तो सिगरेट का धुआं जो सिगरेट के करीब होता है उस वहाँ पे उसका फ्लो जो है वो लेमिनर फ्लो होता है, लेकिन थोड़े से फासले पे जाकर उसका फ्लो जो है वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। तो इस तरह से ये लेमिनर फ्लो की ट्रांजेक्शन भी हो जाती है टर्बुलेंट फ्लो में। नेक्स्ट फर्दर एग्जांपल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।